डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आनंद इंस्टीट्यूट सिवगंज यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने आई के स्ट्रक्चर और आई बॉल के स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी किया था। वहाँ पर हमने पित्त बिंदु, इसके अलावा जो पूरी रेटिना की जो परत है और नेत्र ग्रंथियों के बारे में भी क्या था, डिटेल से स्टडी किया था। आज हम लोग नेत्र के रोग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा नेत्र में रोग है वो कौन सा है, मायोपिया। इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। अब देखो, कुछ लोग इसमें ऐसा है कि जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम नहीं है। आप इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। रियली में क्या है इसमें, कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें निकट का जो है वो एकदम साफ नहीं दिखाई देगा, जबकि रियल में है उल्टा। यहाँ पे कम दूरी की वस्तुओं को आप साफ देख सकते हैं। मतलब नाम क्या है इसका, निकट दृष्टि दोष। मतलब मन में ये आ रहा होगा कि निकट का है वो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि आपको जो पास की वस्तु है वो तो साफ दिखाई देगी, लेकिन जो दूर की वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं देगी। लेकिन फिर भी सोचने का है कि इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों रखा गया। तो ये समझेंगे हम लोग कि जैसे ही हमने बोला था कि ये क्या होता है, आईबॉल का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये अपना आईबॉल है और इसके आगे जो आपका है ये क्या था, कॉर्निया। और हमने बोला था कि यहाँ पर कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती है। जो कुछ यहाँ से अपने देखा था, दृक् तंत्रिका जो है कि ऑप्टिक नर्व होती है, वो क्या होती है, बाहर जाती है, जो मैसेज लेकर के जाती है फोटो सेंसिटिव लेयर से। और यहाँ पर इसके बाद में सेकंड लेयर, और जो सबसे इनर लेयर थी हमारी वो कौन सी थी, रेटिना। और मैंने यहाँ पे बोला था कि एक अक्ष होता है जिसका नाम होता है दृष्टि अक्ष। तो ये अपना हो गया दृष्टि अक्ष। इसी दृष्टि अक्ष के ऊपर से जो लाइट जा रही है आपकी, और मैंने यहाँ पे आपको एक बताया था पित्त बिंदु, जहां पर सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनना चाहिए था वो प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बन करके अब क्या बन रहा है, आगे की ओर बन रहा है, मतलब निकट में बन रहा है। मतलब कि वो प्रतिबिंब कहीं यहीं पर यहाँ पर बन रहा है। और इसको हमने नाम दिया था विट्रस ह्यूमर। क्या नाम दिया था, विट्रस ह्यूमर, जिसको हिंदी में काछाब द्रव के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका है काछाब द्रव। यानी कि जो प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनना था वो अब रेटिना पर नहीं बन करके पहले बन रहा है, मतलब निकट में बन रहा है, उसके पास में बन रहा है, लेंस के पास में। इस कारण से इसका नाम रख दिया गया निकट दृष्टि दोष। मतलब ये नहीं है कि आपको निकट का नहीं दिखाई दे रहा है, निकट का साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दूर की वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो रेटिना पर नहीं बन करके कहाँ बन रहा है, नजदीक में बन रहा है लेंस के, इसलिए इसका नाम रख दिया निकट दृष्टि दोष। और इसका अगर सबसे अच्छा उपाय कोई है तो हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, यहाँ पर अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस को क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम कॉनकेव लेंस जब आंखों के सामने लगा लेंगे तो ये जो कॉनकेव लेंस पर जब लाइट ऐसे गिरेगी तो आपको मालूम है कि कॉनकेव से लाइट इस तरीके से निकलती है, लेकिन प्रतिबिंब जो है यानी कि इमेज जो है वो पीछे की ओर बनती हुई दिखाई देती है। तो हम यहाँ पर जो अवतल लेंस लेंगे वो इस पावर का लेंगे कि उसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बने, रेटिना के ऊपर बने। कहाँ पर बनेगी, रेटिना के ऊपर। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर पास का तो साफ दिखाई देगा लेकिन दूर का साफ दिखाई नहीं देगा। और निकट दृष्टि दोष इसलिए नाम दिया गया है कि यहाँ पे जो दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल के आगे बनता है, मतलब उससे बहुत ही पहले बन जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया निकट दृष्टि दोष। अब जो हमारा दूसरा दोष है वो है दूर दृष्टि दोष, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ये था मायोपिया। आजकल इसका एग्जाम के अंदर सीधा सा मायोपिया नाम ही दे देते हैं, निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ मिले ये कोई जरूरी नहीं है। दूसरा अपना है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। सेम टू सेम वही प्रोसेस है। दूर का मतलब ये नहीं है कि दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का साफ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर दूर का तो साफ दिखाई देगा, लेकिन जो आपके नजदीक का है वो आपको ऑब्जेक्ट साथ में साफ नहीं दिखाई देगा। कैसे? दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है लेकिन नजदीक की वस्तुओं को वो साफ नहीं देख सकता। तो यहाँ पे बोल देंगे कि ऐसा इसको क्यों हो रहा है। तो जैसे कि ये जो आईबॉल है अपना, यानी कि ये जैसा आई स्ट्रक्चर है और ये अपना जो है कॉर्निया, तो यहाँ पर जो इमेज बननी चाहिए रेटिना के ऊपर, जैसे कि ये बोल दिया अंदर की तरफ कौन सी परत है, रेटिना। तो रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब नहीं बन करके वो प्रतिबिंब अब क्या बन रहा है, आगे बन रहा है, मतलब बाहर की तरफ बन रहा है। तो इसलिए बोल दिया कि निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे की ओर बनता है, रेटिना के पीछे की ओर। अब देखो इसका नाम रखा दूर दृष्टि दोष। दूर का मतलब यानी कि जो प्रतिबिंब बनना चाहिए था
रेटिना के ऊपर वो कहाँ बन रहा है, दूर बन रहा है, तो इसका नाम रख दिया दूरदृष्टि दोष। ये नहीं समझना है कि दूर का साफ नहीं दिखाई देगा, दूर का साफ दिखाई देगा, लेकिन जो निकट की वस्तु है उनका जो इमेज बननी थी, प्रतिबिंब बनना था, वो रेटिना से क्या बन रहा है, दूर बन रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया दूरदृष्टि दोष। अब नेक्स्ट जो इसका उपचार है वो क्या है, उत्तल लेंस। यहाँ पे देखो हम अवतल लेंस जो लगा रहे हैं, चश्मा भी लगा सकते हैं, इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस भी लगा सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस का मतलब आपने देखा होगा, आंखों के ऊपर एक लेंस की झिल्ली का जैसा क्या होता है, लेंस लगाया जाता है, जो भी क्या करता है, रेटिना के ऊपर परत का रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब का क्या करता है, निर्माण करता है। सेम टू सेम यहाँ पर दूरदृष्टि दोष के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, उत्तल लेंस। और ये उत्तल लेंस क्या करेगा कि जो प्रतिबिंब पीछे बन रहा है उस प्रतिबिंब को कहाँ लाने का प्रयास करेगा, रेटिना के ऊपर। हम उसी पावर का लेंस लेंगे जहां पर, क्योंकि देखो सबके इंसान के अंदर जो दूरदृष्टि दोष है, मतलब वो नजदीकी वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता, तो वो उसमें देखा जाएगा कि उसको इमेज कहां पर सेट हो रही है। तो जैसे हम नंबर लगवाने जब जाते हैं चश्मे पे, तो पहले 1 नंबर, फिर 1.5 नंबर, 2 नंबर, तो वो इसीलिए लगा के देखते हैं कि जब हमारे को एकदम क्लियर दिखाई देने लगता है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो आपका इमेज है वो कहाँ बन रहा है, रेटिना के ऊपर बन रहा है। तो इस तरीके से इसमें हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका कंजक्टिवाइटिस। अब देखो कंजक्टिवाइटिस का मीनिंग ये है कि कभी कभी आपकी जो आंखों का नेत्र गोलक है, मतलब आईबॉल है, जो पूरा का पूरा ये आईबॉल, ये पूरा आईबॉल, और ये इसका आगे क्या भाग क्या था, आपने देखा था कॉर्निया। अब इस आईबॉल का जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो हमारी व्हाइट पार्ट दिखाई दे रहा है आई के अंदर, जो हमारा व्हाइट पार्ट है वही क्या बोल सकते हैं, आईबॉल है, जिससे हमने बोला था 6 टाइप के मसल्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जो उसको मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, रोलर की तरह हेल्प करते हैं, 6 मसल्स। तो ये जो आपका आईबॉल है, इसकी जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब बाहरी झिल्ली है, इसके अंदर कभी कभी क्या हो जाता है, बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है। तो हमने बोल दिया कि सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया के संक्रमण के द्वारा कंजक्टिवा में क्या आ जाती है, सूजन। कंजक्टिवा का मतलब इस नेत्र गोलक की जो बाहर की झिल्ली है उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, और आंखों का कलर जो है वो कैसा होने लगता है, पिंक कलर का होने लगता है। और अगर हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो लोग इसे सामान्य भाषा में आंख का आना कहते हैं। आपने सुना होगा कि भाई इसकी आंख आ रही है, आ रही मतलब बाहर नहीं निकल रही है, उसकी जो कंजक्टिवा है उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या वायरल इन्फेक्शन के कारण से भी ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो इसे आंख का आना रोग कहते हैं। और नेत्र गोलक की जो बाहरी झिल्ली उस पर क्या आ जाती है, सूजन। अब आप इसका फोटो भी देख सकते हैं कि कंजक्टिवा के अंदर किस तरीके से आंखों का जो व्हाइट वाला भाग है वो क्या होता है, संक्रमित होता है। आज के वीडियो में हम लोगों ने 3 डिजीज को डिटेल से स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बची हुई डिजीज है उनको देखेंगे, और नेत्र की जो कार्य विधि है, यानी कि बायोकेमिकली उसका जो फिजियोलॉजिकल वर्क है कि वो कैसे वर्क करती है, उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।